नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 6 जनवरी 2025 और दिन है सोमवार, पहला ही दिन है। तो आज जानते हैं मंडियों में क्या स्थिति है आलू की। किसान भाइयों, बहुत जगह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पुराने आलू ने नए आलू को पछाड़ दिया है। तो जानते हैं कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है, और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सबका भी हम जो है जवाब देंगे। आज मैंने अपने पिताजी की आँख का ऑपरेशन कराया है किसान भाइयों। तो मैं वहाँ पे था डॉक्टर्स के पास में, तो तमाम फ़ोन बज रहे थे। आज कुछ ज़्यादा ही फ़ोन बजा। तो जिन जिन भाइयों ने फ़ोन किया है उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाया। और जिन्होंने कमेंट लिख दिया था, चाहे उस पर चैनल पर वीडियो के नीचे लिखा था, चाहे व्हाट्सएप पर इन्होंने मैसेज किए थे, उन सबके मैं जवाब या तो वहीं दे दिए या अब दे दूंगा। तो आप लोग मैसेज छोड़ सकते हैं, लगातार फ़ोन न किया करें, कहीं किसी की मजबूरी समझा करें किसान भाइयों। एक कोई हमारे यादव जी थे, वो तो लगातार, चौहान साहब लगातार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, और उस समय मैं चैम्बर में था। तो थोड़ा सा इस बात का भी आप ख्याल रखें, कोई व्यक्ति अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी हो सकती है। तो इस पर ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज, आप देख रहे हैं ब्रज रज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लें तो आज 137 गाड़ी सुबह थी और 10 गाड़ी और बाद में आ गई। लगभग 145 से 150 के आसपास गाड़ियां थी, जिसमें कल छुट्टी वाले दिन भी 37 गाड़ियां मंडी पहुंची थी जो नहीं बिक सकी किसी कारणवश। आज और नई गाड़ियां पहुंच गई। इस तरह से भारी भरकम जो बैलेंस है मंडी में वो बच गया है, और जब जब बैलेंस ज्यादा बचेगा आलू के भाव टूटेंगे। कितनी बार कहा जाए, आप लोग इस बात को समझ लीजिए, कहीं न कहीं ऐसी साजिश की जाती है कि बैलेंस बचेगा तो भाव टूटेंगे, अन्यथा भाव बढ़ते रहेंगे। आप खुद कहते हैं, मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, 750 के आसपास पैकेट, उससे ज़्यादा का ही 780 के आसपास खर्चा आ रहा है आलू के जो है पैदावार में। तो उससे नीचे जब आलू जाएगा तो ये तो नुकसान वाला काम हो गया। कब तक आप सरवाइव कर पाएंगे? आड़तियों भाइयों से भी, और किसी हमारे किसान भाई ने एक ग्रुप पे भी लिखा था कि जब इतनी लागत आ रही है तो आड़ती भाइयों और व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि इससे नीचे आलू को न जाने दें, इससे नीचे न बेचें। निश्चित रूप से मैं उनका समर्थन करता हूं। मैंने वहां नहीं लिख पाया था, मुझे लिखना चाहिए था, फिर मुझे मिला नहीं, क्योंकि इतने मैसेज होते हैं कि फिर भाइयों मिल नहीं पाते हैं। तो आड़ती भाइयों, आपसे भी निवेदन है कि इससे नीचे अगर जाएगा तो किसान को फिर कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा उसकी जेब से जा रहा है। एक तो पैदावार ही कम आ रही है, 35-40 पैकेट बीघा के हिसाब से पैदावार आ रही है, मैक्सिमम के है ये, तो उससे कम भी जिनके 25-30 आ रही है उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर किसान इसलिए खुश हो जाता है कि धीरे धीरे लगातार एक साथ उसको मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। बाकी का मिल कुछ नहीं रहा है। पुराने आलू के भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। चिप्सोना की 5 गाड़ियां, सूर्या की 2 हैं, स्टोर से 2 गाड़ी पहुंची है, एलआर की 16 गाड़ियां हैं। और चिप्सोना और सूर्या तो उसी रेटों से डिमांड के हिसाब से जो है 1400-1500 में चिप्सोना है, और 1500 से 1750 में सूर्या बिक रहा है, और 1800 जैसे डिमांड वैसे रेट है। किसान भाइयों, नया आलू जो है सूर्या का रहा वो 1000 के आसपास की बिक्री है, और एलआर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो उसके रेटों में डाउनफॉल देखा गया। 1000 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है, जहां जो है एलआर 1100 1150 से ऊपर ही बिक रहा था। किसान भाइयों, पंजाब की 52 गाड़ियां नए आलू की, और 650 से 731 के रेट है, और संबल की 55 गाड़ियां हैं, 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट हैं। वहीं जहीराबाद की 6 गाड़ियां हैं, 750 के आसपास की सुबह सुबह की बिक्री है। बिक्री कम थी क्योंकि बारिश का मौसम यहाँ पर देखा गया। सुबह सुबह आधा घंटे करीब 20-25 मिनट बूंदाबांदी रही, काफ़ी बारिश रही, ठीक ठाक से बौछारें आई यहाँ पर, तो मौसम भी ठंडा हो गया है। बाराबंकी मंडी में पुराने आलू 26-27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ चिप्सोना, और 37-98 था नहीं कहीं, लेकिन जो भी है क्वालिटी का आलू वो बहुत अच्छे रेटों में मिल रहा है। जबकि सफेद आलू नया जो आ रहा है वो यहाँ पर 14.5 से 15.5 रुपये किलो, बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो। लोकल आलू 14, 15, 15.5 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है सफेद, और लोकल जो लाल आलू आ रहा है यहाँ वो 17, 17.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, और एवरेज भी 16-17 रुपये लाल आलू, और सामान्य तौर पर कन्नौज का भी बढ़िया क्वालिटी का 14 से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद की सातरपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो 75 से 80 गाड़ियों की बीच आज आवक रही। सफेद आलू खुला बिक्री हो रहा है यहाँ पर 1251 से लेकर के 1371 में तो हल्के रेट बिके, उससे ऊपर 1401, 1411, 1421, 1431 तक हाईएस्ट एक आध लॉट यानी कि एक आध ट्रॉली की बिक्री देखी गई।
बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर पुराना 37 आलू 12 से 15 रुपए किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपए किलो, चिप्सोना 22 से 23 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और नया आलू सफेद 13 से 15 रुपए किलो और लाल आलू 15 से 17.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो न केवल कानपुर और बाराबंकी, दिल्ली, सभी जगह डिमांड का जो बढ़िया आलू है पुरानी क्वालिटी का, उसके रेट नए आलू से बहुत अच्छे मिल रहे हैं। किसान भाइयों, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराना आलू फेंकने लगता है और नए आलू के अच्छे रेट मिलते हैं, लेकिन इस बार नए के भी बढ़िया मिल रहा है, उसके साथ पुराने के तो और भी बढ़िया मिल रहा है। अब आकर के बात करें ठटिया मंडी की किसान भाइयों, तो यहाँ पर भी 6-7 हजार पैकेट की आवक है। सफेद आलू बिका वो 701, 711, 751, 771 रुपए पैकेट की हुंडा बिक्री। वहीं लाल आलू 801, 821, 831 और हाईएस्ट 851 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। छिबरामऊ मंडी में और नबीगंज मंडी में 721 से 761 रुपए और बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का एक आध लॉट 771 तक की सफेद आलू की बिक्री है। वहीं 750 से 821 रुपए पैकेट की लाल आलू की बिक्री है। यहाँ पर न केवल क्वालिटी बल्कि वजन के हिसाब से भी आलू के पैकेट की कीमत बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जयपुर मंडी में 80 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें 15 गाड़ी पुराने आलू की है। पुराना आलू 13 से 15 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। वहीं जो नया आलू है उसकी 40 गाड़ियां टोटल यूपी से हैं और हरियाणा पंजाब से 26 गाड़ियां हैं। और जो आलू यूपी का संभल का जो बढ़िया क्वालिटी का आलू है वो 15 से 16.5 रुपए किलो और हल्की क्वालिटी का या हरियाणा या पंजाब से जो आलू पहुंच रहा है वो 13 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, इंदौर मंडी की बात कर लेते हैं। किसान, इंदौर में जबरदस्त और बेहतरीन क्वालिटी का नया आलू आने लगा है मंडियों में। यहाँ पर 25 से 30 हजार पैकेट की आवक न केवल इंदौर मंडी में बल्कि इंदौर से बाहर की मंडियों में भी इस समय साउथ में, हरियाणा साउथ में और महाराष्ट्र में और जो है कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के इंदौर से जो यहाँ की मंडी में आलू बिकता है फिर वो वहाँ उन मंडियों में जाता है और वहाँ पर भी इस आलू ने धूम मचा रखी है। किसान भाई, यहाँ पर एटीएल आलू बिका 20 से 21 रुपए किलो, एलआर 25 से 27 रुपए किलो। पहले एलआर यहाँ पे सस्ता था और एटीएल महंगा था। अब चूंकि बाहर की मंडियों में एलआर आलू की जबरदस्त डिमांड देखी गई, वहां बहुत अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है, तो एलआर के रेट यहाँ पर एटीएल को पीछे छोड़ दिया है। चिप्सोना आलू 20 से 22 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नया आलू पुखराज 12 से 14, सुपर 6 15 से 16 रुपए, ज्योति 16 से 17.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी में 14-15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पीपली मंडी कुरुक्षेत्र हरियाणा की बात करें, यहाँ पर 1050 से 1150 रुपए में सफेद आलू कुंतल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं साहबाबाद मारकंडा मंडी हरियाणा की है, इसमें 15,000 पैकेट से ज्यादा पैकेट के आसपास की आवक है और सफेद आलू 1031 से 1121 रुपए कुंतल के रेट से बिक्री हुआ। एलआर आलू 1700 रुपए कुंटल के आसपास और 7008 लाल आलू 1945 से 1950 रुपए कुंटल के रेट से हाईएस्ट बिक्री देखी गई। किसान भाइयों, बात करें मुंबई मंडी की, तो सुबह 16,203 पैकेट थे जो कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक 25,000 पैकेट हो गए। यानी कि कोहरे के समय इस समय गाड़ियां लेट पहुंच रही हैं, तो बाद में काफी गाड़ी पहुंची। यूपी का 3793 बढ़िया चालू कोल्ड का आलू एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 16 से 19 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। 19 में हालांकि एक आधी लॉट है, बाकी 16, 17, 18 में ज्यादा लॉट बिक्री हुई। हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपए किलो, बंद कोल्ड की कोई बिक्री नहीं है, आ भी नहीं रहा है। पंजाब का नया आलू 13 से 15 रुपए किलो और दहगांव का नया आलू 17 से 19 रुपए किलो और तालेगांव का नया आलू 15 से 70 रुपए किलो। बेफर पास जो भी महाराष्ट्र का आ रहा गोला वो 31 से 34 रुपए किलो। एमपी का बेफर पास जितना भी C3, C5 और जितने एटीएल जो भी है वो जो एलआर वो 26 से 30 रुपए किलो। ज्योति आलू 18 से 20 रुपए किलो। पुखराज आलू और सुपर 6 15 से 18 रुपए किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में आज जो है 18 से 20 रुपए 21 रुपए किलो के रेट है किसान भाई यूपी के आलू के। बेंगलोर मंडी में पुराना आलू 18 से 22 रुपए किलो। नया लोकल जो बेंगलोर का आ रहा है, असम का आ रहा है, वो 20 से 21 रुपए किलो। एमपी का चिप्सोना 21 से लेकर के 26 रुपए किलो। एलआर आलू एमपी का जो है बिक रहा है 4,000 रुपए कुंतल और 4,000 से 4,400 रुपए कुंतल के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। बात करें चेन्नई मंडी की, तो आगरा का आलू 23 से 25 रुपए किलो। मदुरई और तिरछी में 24 से 27 रुपए किलो। वीवीआईपी क्वालिटी हाईएस्ट रेट है और 1-2 रुपए किलो नीचे से इसके लोअर के रेट भी मिल जाता है। मेटेपाल मंडी में 23 से 25 रुपए किलो के रेट है। हल्की क्वालिटी का 20 से 22 रुपए किलो। एमपी का यहाँ पर ही पहुंच रहा है। राशन आलू 24 से 26 रुपए किलो। चिप्स क्वालिटी का आलू 38 से 40 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में पुराना जो आलू है वो 19 से 22 रुपए किलो के रेट से आगरा का आलू और फरुखाबाद का आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। अब थोड़े से आलू से संबंधित समाचार और आपके प्रश्न ले लेते हैं।
किसान भाइयों, अब पुराना सुपर क्वालिटी का आलू जो है नए आलू से तेज बिक रहा है और उसकी मंडियों में आपने स्थिति देखी, मैंने अभी आपको बताई। दिल्ली में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के साथ पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी बारिश, छिटपुट बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। हालांकि इससे आलू की खुदाई पर या आलू पर अभी बहुत ज्यादा फर्क आने की संभावना नहीं है। हरियाणा के अंबाला छावनी की मोहरा अनाज मंडी में यहाँ किसान भाई बहुत समय से डिमांड कर रहे थे आलू की बिक्री के लिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के बहुत सारे गांवों में काफी मात्रा में आलू की पैदावार होती है। जहां से पीपली, शाहबाद और बबैन मंडियों में आलू जाता था, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में काफी खर्चा आता था किसान भाइयों का। और यहाँ की मोहरा अनाज मंडी के सचिव हैं नीरज भारद्वाज जी, उन्होंने ये जानकारी दी कि अब यही की मंडी में यानी मोहरा मंडी में ही आसपास के किसानों का आलू बिक्री होगा। आज भी 1200 क्विंटल के आसपास आवक हुई और यहाँ पर जो है 1050 से 1155 रुपए के क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री हुई है। आज यहाँ पे पूरे जिले में 2460 हेक्टेयर में आलू की फसल की बुआई की गई है किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, बिहार के जहानाबाद से हमारे पास खबर है। बिहार के जहानाबाद जिले में बढ़ती ठंड से आलू किसान चिंतित हैं। यहाँ पर अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट का प्रकोप देखा गया है। यहाँ पर ठंड बढ़ने के कारण इसके लिए जो है यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र गंधार के कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर वाजिद हसन जी, उनके अनुसार जहानाबाद में बढ़ती ठंड और तापमान में भारी गिरावट और नमी की वृद्धि से ब्लाइट यानी कि लेट और अर्ली ब्लाइट के दोनों के लिए मौसम अनुकूल है। और किसान भाइयों, इसके बचाव के लिए भी उन्होंने जो सलाह दी है वो सलाह हम भी देते रहते हैं और मैं आपको वो भी बता दूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय जब सर्दी ज्यादा न्यूनतम स्तर पर जाती है तो फसलों को पाला मारने का खतरा बना रहता है, तो आप लोग पाले से भी बचाव कीजिएगा। पाले से बचाव के हम पहले भी उपाय कई बार बता चुके हैं कि हल्का नमी जरूर होने दें, पानी लगाते रहें, आसपास की नालियों में खेत के चारों तरफ पानी भर दें। उसके अलावा आप धुआं कर सकते हैं, धुएं की लेयर भी जम जाती है। आप जो कंडे की राख होती है उसका भी भुरकाव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे चेपा, माहू वगैरह जो छोटे कीट है वो भी मर जाते हैं। और अगर आप रासायनिक फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसके लिए हमने बता दिया मैंकोजेब सबसे बहुत अच्छा फंगीसाइड है। इन्होंने भी बताया है कि मैंकोजेब फंगीसाइड का 1.5 ग्राम पर लीटर इसके साथ मेटालेक्सिल भी मिला दें, दोनों को स्प्रे करते रहें। प्रोपेनेव 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहें, ये इन्होंने बताया किसान भाइयों। उसके बाद इन्होंने जैविक उपचार भी बताया, एफिड्स का अटैक का भी खतरा भी बताया है। एफिड्स के अटैक ये सभी किसान भाइयों के लिए है आलू की जो खेती करते हैं, ये तो उन्होंने बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ। एफिड्स के अटैक के बचाव के लिए 25 से 30 किलोग्राम नीम की खली प्रति एकड़ आलू की फसल में, ये बिहार के जो आपका है जहानाबाद के किसानों के लिए सलाह है। हालांकि कोई भी किसान इसका दे सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान अब 70 के बाद इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये अर्ली फसल पर ज़्यादा लाभ करती है, तो 25 से 30 किलो नीम की खली प्रति एकड़ में दे सकते हैं। और इसके अलावा एजेडिरेक्टिन नाम से नीम ऑयल आता है किसान भाई, 1500 ppm और 3000 ppm का आता है। इन्होंने कहा है कि इसकी जो 1500 ppm है उसकी 15 ml और 3000 ppm की 10 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप सभी किसान भाई आलू के जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूवर हैं, वो भी नीम ऑयल का भी जब बार बार फंगीसाइड का आप अटैक कई बार कर चुके हैं, स्प्रे कर चुके हैं और फंगस का अटैक नहीं रुका है, तो आप अपने फंगीसाइड में भी इस नीम ऑयल को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, कुछ आपके क्वेश्चंस भी हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस के हम जवाब दे चुके हैं आपको, आपके कमेंट्स में दे दिया है, वहीं पर दे दिया, लेकिन जो रह गए हैं उनके भी मैं जवाब दे देता हूँ। एक है कोई आईडी है अलग नाम से, सैनिफॉस की स्प्रे कितने दिन बाद करनी चाहिए? फंगीसाइड है, देखिए बहुत हैवी फंगीसाइड 15 से 20 दिन, और जब मौसम फंगस के लिए अनुकूल होता है, नमी ज़्यादा होती है, बादल छा जाते हैं या बारिश हो जाती है, तो 10-11 दिन से ज़्यादा कोई भी फंगीसाइड प्रोटेक्ट नहीं करता। तो आप इतने अंतराल पर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहें। 65 दिन पर चमत्कार लगा सकते हैं, मैपीक्वेट क्लोराइड होता है चमत्कार में 400 मिलीग्राम प्रति एकड़ की इसकी जो डोज होती है, तो आप जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा लक्ष्य जी कह रहे हैं कि मेरे आलू 50 दिन का है, मूचा रोग हो गया है, तो मूचा रोग के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। संदीप सिंह जी कह रहे हैं चिलेटेड फेरस सल्फेट के साथ DAP मिलाने पर मात्रा दोगुनी हो जाती है।
अरे संदीप जी, ये कहाँ से ले आए आप? ये कौन सा फॉर्मूला है? हमारी जानकारी में नहीं है। पहली बात तो चिलेटेड फेरस सल्फेट नहीं होता, चिलेटेड खाली फेरस होता है। चिलेटेड या ईडीटीएच फेरस होता है। ऐसा को कुछ नहीं है, होता है हमारी जानकारी में, ऐसा कुछ नहीं है। और चिलेटेड दूनी मात्रा तिगुनी मात्रा ऐसा कुछ नहीं। जो आप साल्ट दे रहे हैं, जो भी यौगिक दे रहे हैं, वो यौगिक अपने हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से फसल में काम करता है। बाकी दूसरे को के प्रभाव को कम करने वाली बात तो हमने सुनी है। एक्सीलरेशन वाली बात जो आप उत्प्रेरक की बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। हेमांत चौधरी कह रहे हैं एनपीके 05234 कॉपर के साथ लगाएं या नहीं लगाएं? तो कई बार हम कह चुके हैं, अगर आप फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो उसका आप फंगस से बचाव के लिए, रोगों से बचाव के लिए स्प्रे को अलग रखें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी आप विटामिन्स दे रहे हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, उसके स्प्रे को इसके साथ नहीं मिलाएं। अलग अलग करेंगे तो बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर कभी इमरजेंसी में या समय के अभाव में करना पड़ता है तो आप जांच कर लें एक बार, मिला करके किसी भी बर्तन में घोल करके एक बार जांच कर लें। तो आप जो है, अगर आपका घोल नहीं फट रहा है, गर्म ठंडा नहीं हो रहा है, तो और जो है कलर परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो आप स्प्रे कर दें। यही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। अजीत कुमार जी हैं, डॉक्टर साहब आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत सटीक होती है। धन्यवाद अजीत कुमार जी। मेरी आलू की फसल 70-75 दिन की है। 10 दिन पहले आपके द्वारा बताए अनुसार 0050 और बोरोन का स्प्रे किया था, बहुत लाभ मिला है।